आपने बहुत बार देखा होगा ये लोगो और कई बार सुना भी होगा FSSAI, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में फसाई के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इंडिया में फूड बिजनेस रन करते हो और फूड बिजनेस से रिलेटेड हो तो आपको फसाई के बारे में जानना कंपलसरी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं सेफ्राम, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। एज यू नो, आज हम बात करेंगे FSSAI फसाई के बारे में। फसाई क्या होता है, ये काम कैसे करता है, फूड बिजनेस से फसाई क्यों रिलेटेड है, फसाई रजिस्ट्रेशन यानी कि लाइसेंस किसे लेना चाहिए, फसाई लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, FSSAI फसाई, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंडियन फूड बिजनेस को मॉनिटर करना, फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन और फूड क्वालिटी को मेंटेन करना, इंश्योर करना। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इंडिया में फूड हाइजीन और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर 2008 में FSS एक्ट 2006 के द्वारा सेटअप किया गया था और इसने 2011 से अपना काम करना चालू किया। ये फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर करता है और इंडिया में FBO यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन यानी कि लाइसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फूड बिजनेस रन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करता है। 2011 से लेकर आज तक फूड सेफ्टी मैनेज करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब समझते हैं फसाई के काम के बारे में। फसाई काम क्या करता है, जैसे कि फूड सेफ्टी के लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस को सेट करना, लाइसेंस जारी करना, फूड स्टैंडर्ड को टेस्ट यानी कि चेक करना, रेगुलर ऑडिट्स को कंडक्ट करना, डाटा एंड रिपोर्ट्स को मेंटेन रखना और फूड सेफ्टी अवेयरनेस को स्प्रेड करने जैसे बहुत सारा काम करता है। ओके, ऐसा हर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो कि फूड बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए फसाई रजिस्ट्रेशन यानी कि लाइसेंस लेना कंपलसरी है, जरूरी है। जैसे कि स्नैक शॉप्स, कन्फेक्शनरी, बेकरी शॉप, चाट स्टॉल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स, होलसेलर, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्केटर्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, होटल, रेस्टोरेंट, बार, कैंटीन्स, होम बेस्ड कैंटीन्स, फूड आइटम के इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, क्लाउड किचन जैसे बिजनेस जो कि फूड बिजनेस से रिलेटेड है, उनको फसाई का रजिस्ट्रेशन यानी कि लाइसेंस लेना कंपलसरी है। अब समझते हैं फसाई के लाइसेंस के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि फसाई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस एक दूसरे में डिपेंड होते हैं और ये बिजनेस के साइज और नेचर पर बेस्ड होता है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस के जरूरत के अकॉर्डिंग फसाई लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि फसाई का जो लाइसेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो कि उनका बिजनेस टाइप, क्राइटेरिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी और एनुअल टर्नओवर के बेस पर मिलता है। जैसे कि ऐसे फूड बिजनेस जिसका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम होता है, उसके लिए फसाई बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, और ऐसे फूड बिजनेस जिनका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा होता है बट 20 करोड़ पर एनम से कम होता है तो उनके लिए फसाई स्टेट लाइसेंस होता है, और जो फूड बिजनेस 20 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रखते हैं तो यहाँ पर फसाई सेंट्रल लाइसेंस होता है। ओके, फसाई लाइसेंस ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद में अथॉरिटी एप्लीकेशन को चेक करता है, अगर पेपर प्रॉपर होता है तो वहां पर फसाई ऑफिसर्स द्वारा उस वर्किंग एरिया का इंस्पेक्शन किया जाता है, और जब फसाई ऑफिसर्स उस वर्किंग एरिया का इंस्पेक्शन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट के साथ में एप्लीकेशन को भी पास कर देते हैं। और फसाई लाइसेंस पास होने में 60 दिन यानी कि 2 महीने का समय लगता है और इसको 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए इश्यू किया जाता है। इसलिए हर फूड बिजनेस को अपना फसाई लाइसेंस एक्सपायर होने से 1 महीना पहले ही रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और ऐसे फूड बिजनेस जिनके पास फसाई का लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उनको फसाई द्वारा दिया गया रूल्स एंड रेगुलेशन को, गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, रेगुलेट करना होता है, क्योंकि अक्सर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स वहां पर जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए और ये चेक करते हैं कि फूड बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर कोई भी फूड बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो यहाँ पर उसके ऊपर पेनाल्टी हो सकता है, और कई बार आपने देखा भी होगा कई सारे फूड बिजनेस को सीज भी कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप इंडिया में फूड बिजनेस रन करते हो तो आपको फसाई लाइसेंस लेना जरूरी है। ओके, और फसाई लाइसेंस लेने से फूड बिजनेस को काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि लीगल बेनिफिट्स मिलता है, गुडविल बिल्ड होता है, फूड सेफ्टी इंश्योर हो जाता है, कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट होने के साथ में कस्टमर ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है, जिससे कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी काफी मदद मिलता है। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो FSSAI फसाई को लेकर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर, प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर देयर। और साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।